हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं जेआरएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 12th का जो यूपी बोर्ड है। क्लास 12th यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, इसका एग्जाम 2023 में मार्च में लगभग होने वाला है, 2023 में। और हम लोग, जैसा कि हमारे पास अभी जो टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का टाइम है। अगर इस 4 मंथ में हम लोग देखें तो हम लोग, आप लोग सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, अलग अलग जगह जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग डेली क्या कहते हैं, या कोशिश करेंगे हफ्ते में 4 से 5 दिन हम लोगों का वीडियो आएगा, और उसमें क्या कहते हैं, आपको PYQ कराया जाएगा, केवल और केवल वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी सेट में। ये स्पेशल जो वीडियो है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है ना, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि और स्टेट बोर्ड के एग्जाम के बच्चे इसे नहीं देख सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और झारखंड, फिर इधर बिहार बोर्ड हो गया। तो इन सब का भी एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें वही रहती है, घूम फिर कर वही चीज आता है। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से और फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, फर्स्ट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, और हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चार्ज। किसके बारे में? आवेश के बारे में। देखिए, आवेश के बारे में अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आवेश से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं ये हमेशा आपके क्वेश्चन में जरूर आते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम यहां पर बात करें चार्ज, वैद्युत आवेश की बात करें, वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश, तो अगर वैद्युत आवेश की बात करें तो हम लिखेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, किसी वस्तु का वह गुण होता है, वह गुण होता है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। अब देखिए, ये जो परिभाषा है ये जरूरी नहीं कि आपका आएगा, लेकिन यहां से जो चीजें आपको मिलेंगी वो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा गया है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमेशा पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम देखें आवेश, तो आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q बराबर होता है N इंटू ई होता है। ये हमारा क्या होता है? आवेश का दोस्तों फार्मूला होता है। आप जानते हैं N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मतलब क्या है? ई जो है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ई क्या है रियल में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है ना? या हम कह सकते हैं एक प्रोटॉन पर भी आवेश। तो अगर ई का मान देखा जाए तो ये 1.6 गुणित 10 घात कितना होता है? -19 कूलाम होता है। ये ई की वैल्यू होती है, 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम। अब यहां से दोस्तों अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश आपका इतना होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस जो साइन है ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? निगेटिव, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है कि इलेक्ट्रॉन पर निम्न में से कितना आवेश उपस्थित होता है, या इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये वैल्यू आपका ऐसे पूछ लेगा, कभी कभी इसी वैल्यू को प्लस या माइनस कर देगा। और अगर यही से देखा जाए एक प्रोटॉन पर आवेश,
एक प्रोटॉन पर आवेश। तो दोस्तों जो एक प्रोटॉन होता है उस पर जो आवेश की मात्रा होती है वो +1.6 गुणित 10 घात कितना होता है, -19 कूलम। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश की दोस्तों मात्रा होती है वो बराबर होती है, समान होती है। लेकिन बस यही है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो प्लस है ये क्या बताएगा, धनात्मक आवेश को, धनात्मक आवेश को। तो प्रोटॉन पर दोस्तों क्या ऐसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं इसके आगे। अब अगर हम देखें दोस्तों कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश का जो प्रकार होता है दोस्तों आप जानते हो, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो अगर दोस्तों आवेश का प्रकार देखें, आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार, तो आवेश दो प्रकार का होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही आवेश को दो भागों में बांटा था। और जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश होता है, और एक दोस्त होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। इसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। क्योंकि एक बार पूछा गया है कि आवेश को, आवेश दो प्रकार का होता है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। अब दोस्तों यहां से अगर बात करें कि ये धनात्मक आवेश, किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आएगा, तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आएगा, तो कोई वस्तु अगर अपने पास से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तब उस पर हमेशा कैसा आवेश आता है, धनात्मक। कोई वस्तु है जैसे आप हो, आप अपने पास से किसी को दे दिए अगर इलेक्ट्रॉन, तो आप पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश, ठीक है ना। अगर आप किसी को अपने पास इलेक्ट्रॉन दोगे तो आप पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पर जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या कोई वस्तु जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हमेशा उस पर धनात्मक आवेश ही आता है, ठीक है ना। अब बात आता है कि ऋणात्मक आवेश। तो दोस्तों अगर ऋणात्मक आवेश की बात किया जाए तो किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। और अगर वो ग्रहण करेगा, लेगा, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। कुल मिला के हम कहेंगे उस वस्तु पर कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। तो किसी वस्तु पर आपका कैसा आवेश आ सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक आवेश हमेशा कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और ऋणात्मक आवेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड में 2004 में पूछा गया है कि धन आवेशित वस्तु में होती है, क्वेश्चन आपका है, धन आवेशित वस्तु में, आवेशित वस्तु में होती है, होती है, ये क्वेश्चन है। और ये इसका ऑप्शन, चार ऑप्शन है और ऑप्शन ये बहुविकल्पी में पूछा गया है। और मैं यहां लिखता हूं, न्यूट्रॉन की अधिकता, न्यूट्रॉन की अधिकता, ये पहला ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और चौथा ऑप्शन प्रोटॉन की कमी, चौथा ऑप्शन प्रोटॉन की कमी।
प्रोटॉन की कमी। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि किसी कोई वस्तु है, अगर उस पर धन आवेश है तो उस पर क्या होगा, धन आवेशित वस्तु में क्या होगा। ये 2004 में पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो न्यूट्रॉन की अधिकता नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की भी अधिकता नहीं होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ये देखिए धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। तो ये जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है ना। अब हालांकि ये केवल एक ही बार पूछा गया है, ठीक है ना, उसके बाद ये नहीं आया। लेकिन दोस्तों क्या है कि यहां पर एक चीज और पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम कहें कि यहां पर अगर हम ये कहें कि मान लो कोई वस्तु है ऋणात्मक, मतलब कोई वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है, तब उसमें क्या होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर हम यही क्वेश्चन को क्या कर दें, क्वेश्चन को कह दें कि ऋण आवेशित वस्तु में होती है, ऋण आवेशित वस्तु में होती है, आवेशित वस्तु में होती है, ऋण आवेशित वस्तु में होती है। तो यहां पर कौन सा, अगर यही हम चार ऑप्शन को प्रेफर करते हैं तब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया अगर ऋण आवेशित वस्तु है इसका मतलब उस पर कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, और ऋणात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता। इसका मतलब इसके लिए जो आंसर होगा हमारा बी वाला सही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होगी तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। हम कोशिश करेंगे आपके सारे के साथ, देखिए हम लोग जैसे जो टॉपिक पकड़ेंगे उसमें सारी चीजों करते चलेंगे, और यही नहीं जो इंपॉर्टेंट होगा उसे भी हम लोग करते चलेंगे, और साथ में दोस्तों हम लोग रिवीजन भी एक तरीके से करते चलेंगे। इससे आपका तैयार होता जाएगा, अभी से आपका तैयार होता जाएगा। आपको अनसॉल्व वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको अपने सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आप क्वेश्चन को देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब दोस्तों पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहां पर हम बात करें, ये 2017, 2010, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका अति लघुत्तरिक क्वेश्चन है, एक नंबर में आया हुआ है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा के दे दिया है, और ये कहा है एक चालक पर एक कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। इस पर इस पर सामान्य अवस्था से सामान्य अवस्था से इस पर सामान्य अवस्था से कितने कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब दोस्तों देखो यहां पर पूछा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कह दिया गया है कि एक चालक पर एक कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब देखिए इसमें कोई अलग चीज नहीं है दोस्तों, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। देखिए आवेश की मात्रा Q बराबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पर देखा जाए तो आवेश की जो मात्रा है दोस्तों वो Q बराबर कितना है, एक कूलाम। तो Q बराबर 1 कूलाम। अगर हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला तो Q बाई क्या होता है, ई फार्मूला होता है। अगर दोस्तों हम यहां से रखें तो Q का मान यहाँ पे 1, और E का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना, -19। ठीक है ना। अब अगर हम इसको ऊपर करें तो देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और ये ऊपर गया तो कितना हो गया आपका +19 हो गया। अब यहाँ से एक जीरो इधर ले लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ 10 घात कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 16, और 16 से 100 में भाग दोगे 6.25, और यही आपका 10 गुणते 10 की घात क्या हो जाएगा 18। तो 6.25 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऋणात्मक आवेश है, इसमें देखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसी क्वेश्चन का ये कहा एक कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। जाहिर सी बात है, किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो 6.25 गुरुत्व 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। एक नंबर में आया है यह क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है। यह आपका यूपी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको हमेशा बेहतर बनाता है। अब दोस्तों एक 2014 और 15 में क्वेश्चन दिया गया है, 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जिसे 2000 यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। अब ये आपका आया हुआ है 2014 और 2015 में, 2014 में आया हुआ है और 2015 में भी आया हुआ है। हो सकता है कि इसी टाइप का कोई क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से इसे सॉल्व करें, अगर आप इसे यहां से सॉल्व करें तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि Q का मान कितना है, Q बराबर 8 कूलम। तो N की वैल्यू पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो N बराबर क्या होता है, Q बाई E होता है। अगर यहां से देखें तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 1.6 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। अगर आप यहां से ले सीधा दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, ये 16 और ये ऊपर गया तो गुणित 10 घात कितना हो जाएगा, 19, 16 पंजे 80। तो N बराबर क्या हो गया, 5 गुणित 10 घात कितना, 19 इलेक्ट्रॉन, 5 गुणित 10 घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग लेके चलेंगे और सारी चीजों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और धीरे धीरे आप देखिएगा एक निश्चित समय के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें आप पर बहुत बेहतर से क्या कहते हैं आपको आने लगेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा है कि 12.5 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए, ठीक है ना। कहा है 12.5 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। अब यहां पर ये 2018 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2018 में आया हुआ है। अब दोस्तों अगर देखें तो 12.5 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 12.5 गुणित 10 घात कितना, 18। और यहाँ पे कहा है कि यहाँ पर आवेश की गणना करना है। तो देखिए दोस्तों Q का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। और यहाँ से N का मान 12.5 गुणित 10 घात कितना है, 18 है। और यहाँ से इसका मान 1.6 गुणित 10 घात कितना, -19। अब दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो ये 12.5 गुणते 1.6 और यहां से अगर घटा देंगे तो 10 घात कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब दोस्तों अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 12.5 में अगर इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये गुणते 10 घात कितना, -1। तो -1 अगर नीचे जाता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 कूलम आवेश इस वस्तु पर आएगा, ठीक है ना। तो 12.5 गुणित 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करने पर तो उस पर आवेश की जो मात्रा है दोस्तों वो कितना आएगा, 2 कूलम आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दोस्तों एक क्वेश्चन और आया है, ये 2010, 11 और 12 में भी आया हुआ है। इसमें पूछा गया है 3.2 कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें
ध्यान दीजिए, कहा है 3.2 कूलाम आवेश, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होता है, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 2010, 11, 2010, 11 और 12 इसमें आया हुआ यूपी बोर्ड में। तो अगर दोस्तों यहां पर देखें आवेश की मात्रा Q बराबर कितना 3.2 है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है तो n बराबर क्या होता है, Q बाई क्या होता है, E होता है। Q का मान 3.2 और E का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना -19। अगर इसे काटे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 19 ऊपर गया तो 2 गुणित 10 का घात कितना हो जाएगा 19। ये -19 से ऊपर गया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 गुणित 10 का घात 19 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये आपका इतने इलेक्ट्रॉन से मिलकर 3.2 कूलाम आवेश बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर एक चीज की बात पूछा जाए कि कोई अगर एक बार ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा तो नहीं गया है, हो सकता है पूछ ले, अति लघुत्तरिक क्वेश्चन में पूछ ले कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। ठीक है ना, तो अगर दोस्तों यहाँ पे पूछ लेगा अल्फा कण पर आवेश की मात्रा, तब आप क्या करेंगे। तो पहला नंबर देखते हैं कि जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण किसको कहते हैं। अल्फा कण होता है दोस्तों हीलियम नाभिक को, हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, 2He4 को अल्फा कण कहते हैं। अगर यहां देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो आवेश की मात्रा Q बराबर N इंटू ई, एन का मान 2 है, ई का मान दोस्तों 1.6 गुणित 10 घात -19। अगर यहाँ गुणा करें 16 दूना 32, इसका मतलब 3.2 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा -19 कूलाम। ये दोस्तों क्या हो गया, आवेश का मान हो गया। तो अगर यहाँ पे बात कहा जाए कि अल्फा कण पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलाम होती है। तो ये दोस्तों क्या है, ये अल्फा कण पर आवेश है। ठीक है ना, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात किया जाए कि और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक बार पूछा गया है कि आवेश का मात्रा क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश से अगर बात किया जाए तो आवेश का मात्रा क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। तो देखिए दोस्तों आवेश का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ये होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी का जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट वो होता है दोस्तों स्टेट कूलाम। ठीक है ना दोस्तों, तो आवेश से दोस्तों इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अब तक। और अगर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आवेश की मूल इकाई से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, आवेश की मूल इकाई से क्या तात्पर्य है, तो हम लिख सकते हैं कि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश की मूल इकाई। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन हम लोग लेके चलते हैं कि आवेश, आवेश की मूल इकाई से तो क्या तात्पर्य है, आवेश की मूल इकाई, मूल इकाई से क्या तात्पर्य है। आवेश की मूल इकाई का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आवेश, किसी वस्तु पर अगर आवेश आता है तो सबसे छोटा जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल चार्ज कहेंगे। ठीक है ना, तो किसी भी वस्तु पर जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो आपका ई होता है। ठीक है ना, तो प्लस आपका क्या होगा, प्लस माइनस ई का जो मान होता है यही 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलाम। यही क्या है, किसी भी वस्तु पर आवेश की मूल इकाई है। अब अगर हम कहें एक प्रोटॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है वही क्या होती है, आवेश की मूल इकाई। तो ये दोस्तों आपका था आवेश के बारे में।
ठीक है ना? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे क्वेश्चन के साथ। हम लोग डेली एक वीडियो यहाँ पर क्या कहते हैं देखा करेंगे, और ज़्यादा नहीं, आपका 20 से 25 मिनट का समय जाएगा। धीरे-धीरे करके हम लोग ढेर सारे क्या कहते हैं क्वेश्चन कर लेंगे। आपको पीवाईक्यू अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहेगा और आप अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक